बहुत ही सुंदर वॉकथन का आयोजन किया गया। बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहते हैं। बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है। क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए? आज दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीज़ें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं। और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया, वो जीवन में ना कोई कर सकता है और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करें। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है। असेंबलीज़ में उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाए और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। पिछली सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी को भुनाने की काफ़ी कोशिश की गई थी, उन सरकारों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले की सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहती थी, जाति विशेष को जोड़ना चाहती थी। पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है, वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। जो उनका जीवन है, संघर्ष का जीवन, जो उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो आज 140 करोड़ लोग अपना जीवन अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वो केवल उन्हीं की देन है। मैं तो कहना चाहूँगी, नेता विपक्ष जी शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जो केवल बातें करते हैं। आप सब उस इतिहास के साक्षी हो रहे हैं जो भारत की नियति को बदलने वाला है। हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंबेडकर जी के जीवन को, अंबेडकर जी की कृतित्व को, उनकी सीख को देश के युवाओं के बीच में, देश के बच्चों के बीच में, देश के जनमानस के बीच में, दिल्ली के जनमानस में पहुंचाने का जो बीड़ा लिया है, वो केवल सिंबॉलिक नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए नहीं है। आने वाले समय में दिल्ली के स्कूल के बच्चों को दिल्ली में स्थित पंच तीर्थों के जो अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हैं उसमें भी ले जाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग करेगा। और संभव हुआ तो देश में स्थित 5 पंच तीर्थों का दर्शन करके वहां से प्रेरणा लेने का काम, बच्चों को वहां से प्रेरणा दिलाने का काम मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में होगा। हमारी सरकार अंबेडकर जी की प्रतिमा को सिंबॉलिक रूप में इस्तेमाल करने की जगह उनकी सीख को जीवन में उतार कर समाज आत्मसात हो उनकी सीख के साथ। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान को अपने माथे पर लगाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली को पुनः संवारने का और विकसित भारत की राजधानी बनाने का काम करने में है। उसमें आप सबको सम्मिलित होने का अवसर मिला, आप सब बधाई के पात्र हैं।
आप सब इस कार्यक्रम से सीख लेकर जाएं। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब लोग मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।